और इस बीच सिरसा से बड़ी खबर, सिरसा के रानिया विधानसभा की चुनावी रीकाउंटिंग मामला। कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र ने जताया ऐतराज, कहा सरकार की मिलीभगत से हो रही है रिकाउंटिंग का कार्य बीच में रोका गया, नहीं हो पाई पूरी तरह से रिकाउंटिंग। जांच पड़ताल की गई, क्या कुछ आपको बताया गया? वो कहते ना, ये जस्ट का आई वॉच, ये सिर्फ आंखों पे पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे या कुछ और सोचकर हमने अप्लाई किया था, उसके लिए ये नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई आज। ये जो C&V की प्रक्रिया जिसको बोला गया चेक एंड वेरिफिकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं निर्देश हैं उनको भी नहीं माना जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा कि किस तरीके से चेक एंड वेरिफिकेशन होगी। हमने जब चुनाव का नतीजा आया था तो 7 दिन का समय होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें, मांग करें, और बाकायदा एक प्रोसीजर होता है। और बाकायदा हमने 9 बूथों पर जो ऐतराज जताया, 9 बूथों की जो हमने फीस भरी, तकरीबन 4.25 लाख रुपया प्रोसीजर होता है, सारा कुछ वो जमा करवाया। हमें तो उम्मीद थी कि बहुत पहले होगा ये, लेकिन इतने समय बाद भी हम सोच रहे थे कि शायद हमने जिसके लिए अप्लाई किया वो हमारे सामने आएगा, यानी EVM और VVPAT, जिन 9 बूथों का मैंने अप्लाई किया था वो मेरे सामने आएगा कि कितना वोट EVM में पड़ा, क्या वो VVPAT में निकला या नहीं निकला। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल उसके उल्टा हमें नजर आता है। वो क्या, यहाँ पर इन्होंने कहा कि 2 EVM रोज खोलेंगे, तो 2 EVM और VVPAT सारा कुछ लाया गया। तो एक EVM जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ये बोलते हैं कि EVM का जो एक्चुअल डाटा था उसमें, जो इलेक्शन का, उसकी गिनती नहीं होगी, उसका मिलान नहीं होगा, वो डिलीट होगा, पहले उसको क्लियर करेंगे, नया उसमें पोल होगा जिसको मॉक पोल बोलते हैं। मॉक पोल तो पहले भी होता है, इलेक्शन के समय भी होता है मॉक पोल। तो फिर इस मॉक पोल की हमें जरूरत क्या है? क्या इसके लिए हमने अप्लाई किया था? तो वो ये है कि वो डाटा नहीं दिखाना हमें, जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने, कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मॉक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बंद करवा दिया है। तो वो बात ठीक है। आगे पड़ाव क्या रहेगा फिर? आगे हम चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को। ऑलरेडी हमारी पार्टी ने चैलेंज कर रखा है, जो SOP हैं पहले उनको चैलेंज कर रखा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी 21 तारीख डेट लगी हुई है। और हमने इसी प्रोसेस को हमने चैलेंज कर रखा है कि मॉक पोल वो नहीं करवाना, हमने एक्चुअल जो C&V होना चाहिए, चेक एंड वेरिफिकेशन, जो ये जो 2-3 मशीनें होती हैं, ठीक है, उसमें EVM आ गई, उसमें VVPAT, उसमें एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, सबसे बड़ा उसी का खेल है। हम चाहते हैं कि वो चेक करवाइए हमें, क्या वो सही है या वो सिस्टम गलत है। वो नहीं, ये कुछ और निकला है, यानी मॉक पोल हम आपको करवा देंगे। हमने मॉक पोल किस लिए करवाना है? तो अब अधिकारी आए थे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के तहसीलदार भी थे, डीसा भी थे, उन्होंने क्या कहा आपको? कोई बातचीत आपने रखी उनके? वो बोले जो जैसा हमें बोला गया हम तो वही फॉलो करेंगे,
ये प्रोसेस है, ये हमें बोला गया है, यही इसमें हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने पहले भी जब ये बात शुरू हुई मैंने कहा ये किस लिए, ये मॉक पोल के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैंने किस लिए अप्लाई किया था? मॉक पोल के लिए अप्लाई, फिर मुझे 9 बूथों का अप्लाई करने की जरूरत क्या थी? अगर मुझे सिर्फ उन्होंने ये मॉक पोल दिखाना है कि ये देखिए। जी सर, आज ईवीएम और वीवीपैट की जो जांच पड़ताल की गई, आज ईवीएम और वीवीपैट की सीएनडीवी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 जनवरी 2025 से 13 जनवरी 2025 तक के लिए निर्धारित किया था। इसके लिए सभी राजनीतिक दल और 44 रानिया के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2024 विधानसभा में भाग लिया था चुनाव लड़ने के लिए, उन सभी को भी सूचना दे दी गई थी। इसमें जो हमारे एमएलए, माननीय एमएलए महोदय हैं, वो स्वयं उपस्थित हुए और शिकायतकर्ता जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे सर्वमित्र जी, उनके सामने हमने वेयर हाउस से मशीनें निकाली। उन्होंने 9 बूथों की सीएनडीवी के लिए प्रार्थना पत्र फीस जमा की थी और उनमें से बूथ नंबर 149 और 151 उन्होंने सेलेक्ट किया था आज के दिन के लिए, जिनकी हमने बैल से जो इंजीनियर आए थे उन्होंने उसके अंदर सिंबल लोडिंग किया और सिंबल लोडिंग के बाद पूरा प्रोसेस सर्वमित्र जियों के सामने किया गया था। फिर उन्होंने ये प्रोसेस देख करके मना कर दिया कि हमें तो जो एक्चुअल जो पोल हुआ था 2024 में उसकी गिनती करवानी है, न कि हमने मशीन की सीएनडीवी करवानी है। और इसी के साथ उन्होंने प्रार्थना पत्र हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी को लिख दिया कि मैं इस प्रोसेस को बंद करवाना चाहता हूं, जिससे अब ये प्रोसेस बंद कर दिया गया है। तो जो डेमो वगैरह कुछ भी नहीं होगा? अब कुछ नहीं होगा जी। तो संतुष्ट दिखाई नहीं दिए कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं? वो उनका मानना था कि हमने ये सोच करके फीस जमा की थी कि जो वीवीपैट की पर्चियाँ हैं या रिजल्ट जो उस समय विधानसभा में दिखाया गया था वो ही दोबारा दिखाया जाएगा। उनका ये कहना है कि उनकी जो काउंटिंग हुई थी उसका रिजल्ट भी उनको नहीं दिखाया गया, उनको गुमराह किया गया, कहा कुछ और गया और दिखाया कुछ और गया। नहीं, ये तो भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार ही हमें कार्य करना होता है और भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार केवल हम मशीन के अंदर पहले वाला डाटा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से डमी बेल्ट पेपर सिंबल जो है वो डाउनलोड किए जाते हैं बैल के इंजीनियरों के द्वारा और मैक्सिमम 1400 वोट डाल सकते हैं और वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो 200, 400, 500 कितनी भी डलवा सकता है। क्या नाम क्या? मैं देवेंद्र, 44 रानिया इलेक्शन कानून।